हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। आज मैं मंगल काल से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए है, जैसे कि एसएससी, रेलवे, सीटेट, टेट एंड अदर एग्ज़ाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का पहला क्वेश्चन जो कि ये रहा, मुगल वंश के संस्थापक कौन था? मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म जो हुआ था वह था 1483 में, 1483 में हुआ था। नेक्स्ट, बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। नेक्स्ट, बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा कौन से राज्य के शासक थे? वह थे फरगाना के शासक। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगाना के शासक थे। नेक्स्ट, बाबर फरगाना के गद्दी पर कब बैठा था? वह बैठा था 8 जून 1494 में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? वह की थी 1507 में। बाबर ने बादशाह की उपाधि 1507 में धारण की थी। आज का जो जितना भी प्रश्न है पिछले वर्ष आए हुए हैं। नेक्स्ट, बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के 4 पुत्र थे। नेक्स्ट, बाबर के पुत्रों के नाम क्या क्या था? बाबर के 4 पुत्र थे। पहले का नाम था हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। ये चारों पुत्र थे बाबर के। नेक्स्ट, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? वो किया था 5 बार। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट, ये भी पिछले वर्ष पूछे हुआ प्रश्न है। बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? वे हैं पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ये चारों युद्ध बाबर के द्वारा लड़े गए हैं। नेक्स्ट, पानीपत की लड़ाई कब एवं किनके बीच हुआ था तथा विजेता कौन हुआ? पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ तथा विजेता बाबर हुआ। नेक्स्ट, खानवा की लड़ाई कब एवं किनके बीच हुआ था तथा विजेता कौन हुआ था? राणा सांगा एवं बाबर के बीच 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। ये भी आए हुए प्रश्न है। नेक्स्ट, चंदेरी का युद्ध कब एवं किनके बीच हुआ था तथा विजेता कौन हुआ था? चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मैदरी राय एवं बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ही विजय हुआ। नेक्स्ट, घाघरा की लड़ाई कब एवं किनके बीच हुआ तथा विजेता कौन हुआ?
अफगानों एवं बाबर के बीच 6 मई 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ। जितने भी बाबर द्वारा युद्ध हुए उस सब में बाबर ही विजय हुए। नेक्स्ट, मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? मध्यकाल का प्रथम शासक जो थे वह थे इब्राहिम लोदी, जो कि मध्यकाल के प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट, बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? वह दी गई थी बाबर की उदारता के लिए। बाबर की उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट, खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि। गाजी की उपाधि खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट, राणा संगा की मृत्यु कब और क्यों हुआ? ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। राणा संगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। बाबर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? बाबर का मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया? वह दफनाया गया आगरा के आराम बाग में। नेक्स्ट, बाबर अपने शव को दफनाने के लिए किस स्थान का चुनाव किया था? वह किया था काबुल का चुनाव। नेक्स्ट, बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाया गया? वह दर्शाया गया तुझ-ए बाबरी पुस्तक में। नेक्स्ट, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया? फारसी भाषा में अनुवाद किया। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को फारसी भाषा में अनुवाद किया। नेक्स्ट, चार बाग बनाने की परंपरा किस शुरुआत किसके समय हुई थी? वह हुई थी अकबर के समय। नेक्स्ट, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की? 1526 में। बाबर ने 1526 ईस्वी में किस वंश के शासक को हराकर मुगल वंश की स्थापना की? वह थे लोधी वंश को हराकर मुगल वंश की स्थापना की इब्राहिम लोधी को पानीपत की प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट, तुलुगम नीति का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया? वह किया पानीपत की प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट,
कौन सी युद्ध जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह गरीब सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया? इस उदारता के लिए बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। वह थी पानीपत की प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में हुआ था। नेक्स्ट, कौन से शासक ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था? वह बनवाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी अकबर एवं हेमू के बीच। नेक्स्ट, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? वह हुआ था 15 मार्च 1556 में। 5 मार्च 1556 में। नेक्स्ट, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? वह किया गया था अकबर के द्वारा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को दिया, चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? वह थी अहमदनगर से संबंधित। नेक्स्ट, मनसबदारी प्रणाली मुगल शासक व्यवस्था में किसने लागू किया? अकबर ने लागू किया। नेक्स्ट, महान संगीतज्ञ तानसेन किस दरबार से संबंध रखते थे? वह रखते थे अकबर। नेक्स्ट, मुगल वंश काल की मुख्य राज्य भाषा क्या थी? फारसी थी, जो कि एसएससी में ज़्यादातर पूछे गए हैं प्रश्न। नेक्स्ट, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? वह था अकबर। नेक्स्ट, किस युद्ध के बाद से भारत में मुगल राज की स्थापना हुई? पानीपत की प्रथम युद्ध के बाद से। नेक्स्ट, अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? वो लिखी थी अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने भारत की ऋतुओं, फलों, वनस्पतियों और प्राणी जगत का विवरण अपने डायरी में किया था? वह किया था बाबर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, शेरशाह की महानता का प्रमाण क्या है? वह प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया था। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। उस अनुबंधित महाभारत का नाम क्या था? वह था रज्मनामा। नेक्स्ट, कौन से मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? वो गिराया था मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया था। नेक्स्ट, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? वह था बहादुर शाह द्वितीय, मुगल वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट, अकबर के शासन में
भूराज सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? वह था टोडरमन। नेक्स्ट, अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? वह था इबादत खाना। नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध संगीत बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? वह थे अकबर के शासनकाल में सुविख्यात सुप्रसिद्ध संगीत बैजू बावरा। नेक्स्ट, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासक काल से संबंध रखते थे? वह रखते थे अकबर से। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास अकबर शासन काल में संबंध रखते थे। नेक्स्ट, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? वह था फरगना का शासक। बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था, जो कि ये भी पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न हैं। नेक्स्ट, थैंक यू फ्रेंड। आज 50 क्वेश्चन था जो समाप्त हो चुकी है। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। धन्यवाद।